भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की भयावह स्थिति के बारे में। साथियों, जानिए पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना का सच। साथियों, पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला जो तटीय जिला है, वहाँ छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं जो गंगा सागर में समुद्र से मिलते हैं। जैसे गंगा सागर भी सागर नाम का एक द्वीप है, ऐसे ही संदेश खाली भी एक छोटा सा द्वीप है जो समुद्री रास्ते और नदियों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर नदियाँ एवं समुद्र का जल इस तरह से मिला हुआ है कि यह इलाका मछली पालन व्यवसाय के लिए बहुत ही समृद्ध माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से आबादी आदिवासियों की है जो मछली पालन का व्यवसाय एवं धान की खेती करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 49% हिंदू, 30% मुसलमान और 15% ईसाई रहते हैं। करीब 30% गैर मुस्लिम आबादी आदिवासियों की है जो खेती और मछली पालन का धंधा करते हैं। संदेश खाली राजनीतिक दृष्टि से 2010 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादियों का गढ़ रहा है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहाँ की जमीन बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को पट्टे पर देकर अपना राजनीतिक फायदा इसके बदले में उठाती रही है। वर्ष 2011 में लेफ्ट की सरकार जाने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई और 2016 तक यह एरिया पूरा टीएमसी का गढ़ बन गया। यहाँ का स्थानीय दबंग मुस्लिम नेता शाहजहां शेख 2013 में टीएमसी ज्वाइन किया। शाहजहां शेख और उसके दबंग लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाते हुए वहाँ के लोगों की खेती की जमीनें हथियाना शुरू कर दिया और उन जमीनों में समुद्र का पानी ले आकर धान की फसल के लिए अनुपयुक्त बनाया और बड़े पैमाने पर मछली पालन शुरू कर दिया। वहाँ से स्थानीय लोगों को उनकी जमीन के बदले उपयुक्त मुआवजा भी नहीं देता था और न ही उनको कोई रिटर्न भी मिलता था। इस प्रकार पूरा इलाके में ही शाहजहां शेख और उसके गुर्गों का एक छत्र राज स्थापित हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर वहाँ का स्थानीय प्रशासन राजनीतिक कारणों से कोई ध्यान नहीं देता था। 5 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए घोटाले की जांच के संबंध में जब ईडी ने शाहजहां शेख के घर पे छापा मारने गई थी तो वहाँ उसने पहले से ही अपने लोगों को बड़ी संख्या में हथियार के साथ इकट्ठा कर रखा था और सबने मिलकर ईडी की टीम पर हमला कर दिया। इसका फायदा उठाकर शाहजहां शेख वहां से फरार हो गया। तब से वहां के स्थानीय लोगों का गुस्सा शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के प्रति बहुत बढ़ गया है। साथियों, 8 फरवरी 2024 को वहां स्थानीय महिलाएं मुख्य मार्ग को ब्लॉक करके हाथ में तख्ती लिए हुए प्रदर्शन कर रही थी। उनका आरोप था कि टीएमसी के नेता एवं उसके गुंडे उनको धमकाकर उनके साथ बलात्कार करते रहते हैं तथा शाहजहां शेख के 2 करीबी शिवा प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार भी इसमें शामिल है। दूसरे दिन महिलाओं ने हाजरा के खिलाफ गैर कानूनी रूप से जमीन हड़पने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों में शाहजहां शेख और उसके गुंडों की गिरफ्तारी न होने से काफी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें टीएमसी के गुंडों से काफी धमकी मिल रही है। राज्य प्रशासन की नाकामी को देखते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी लेने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस 12 फरवरी को संदेश खाली गए और वहां की स्थिति को बहुत ही अमानवीय और भयावह पाया और उन्होंने यह घोषणा की कि राजभवन का दरवाजा यहाँ की पीड़ितों के लिए खुला है और उन्होंने एक रिपोर्ट
भी बनाकर गृह मंत्रालय को वहां की जानकारी कराते हुए भेजी। इस घटना के विरोध में भाजपा, जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपना एक प्रतिनिधि मंडल वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए भेजा, जिसे वहां जाने की अनुमति नहीं मिली। दूसरे राजनीतिक दल भी वहां जाना चाह रहे थे, परंतु सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली। पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और स्थानीय लोग बहुत डरे हुए हैं। अभी तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे देश में इस घटना पर बढ़ते दबाव को देखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी संज्ञान में लिए जाने के बाद वहां की सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। दोस्तों, संदेशखाली घटना तो मात्र एक उदाहरण है। इस प्रकार सीमांचल और तटीय जिलों में पता नहीं कितने संदेशखाली छिपे हुए हैं। इसका किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से सटे सभी जिलों में पहले लेफ्ट की सरकार बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देती रही और उनका राजनीतिक फायदा उठाकर 30 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रही। अब उसी रास्ते पर 2011 से ममता बनर्जी की सरकार भी चल रही है और आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% हो गई है। यह देश की अखंडता एवं एकता के लिए एक विषम स्थिति बनती जा रही है। इस विषय में इंडी गठबंधन का कोई भी घटक दल खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्र हित को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं अपने ही YouTube चैनल के माध्यम से देश के सभी राजनीतिक पार्टियों एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें और इस तरह की किसी भी घटना का हर स्तर पर निंदा करें, जिससे संदेशखाली जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्रवार, पूर्व सांसद।